नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है एमएससी एग्रीकल्चर, जो भी हॉर्टिकल्चर से हैं, जो भी जो है उद्यानिकी विज्ञान से हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करके आप लोग बताएं कहाँ से हैं। ठीक है, पौधे का जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके आप लोग बताएं कहाँ से हैं। ये हमारा पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये आपको 10 मार्क का पूछा जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। पेड़ पौधों का प्रसारण तथा मुख्य रूप से किन किन तरीकों द्वारा किया जाता है, इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, पौधे का प्रसारण या रूपरेखा क्या होती है। ये जो होता है पेड़ पौधे के मुख्य रूप, पौधे में जो लैंगिक प्रसारण होता है दो प्रकार का होता है। पौधों में जो प्रसारण होता है दो प्रकार का, तो एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। तो हम पर लैंगिक होता है बाइसीड के द्वारा। ठीक है, जैसे एक वर्षीय पौधा, एक वर्षीय पौधे जानते हो, जो एक वर्षीय वे पौधे होते हैं जो 6 बरस से अधिक 6 बरस से अधिक और 1 वर्ष से कम, उन्हें हम बोलेंगे एनुअल प्लांट। ठीक है, जैसे इसमें सब्जियां मौसमी मूल वाले पौधे आते हैं। द्विवर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जिसमें जिनका समय जो होता है 1 वर्ष से अधिक होता है और 1 वर्ष से नहीं, 1 वर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनकी जीवन काल जो होता है 1 वर्ष से कम और 6 माह से अधिक होता है, वो 1 वर्षीय पौधे होते हैं। 2 वर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनका जीवन काल जो है 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम होता है। ठीक है, उन्हें जैसे मूली, गाजर, शलजम, फूल गोभी, वर्गीय सब्जियां आती हैं। बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं, जो पुनः बहुवर्षीय पौधे होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हेविकस। हेविकस प्लांट, हेविकस पैनल्स होते हैं, जैसे इसमें से परवल। ये क्या होता है, बहुशाखी। ये भी बहुशाखी पौधे 2 भागों में बांटा गया। नंबर एक शाखी बहुवर्षीय, इसमें परवल जैसे पॉइंट गार्डेड बोलते हैं, सतावर बोलते हैं, एस्परोस और रतालू बोलते हैं, हम जिमीकंद होता है जिसको आदि आते हैं। ये किसमें शाखीय पौधे होते हैं। और दूसरा आता है हमारा काष्ठलीय वर्षीय पौधे, यानी कि बूट पेर्मिनल्स। इसमें के अंतर्गत आम आता है, जो है तो काष्ठीय बहुवर्षीय है, यानी कि ये कठोर होते हैं। जो इसके अंतर्गत आम आता है, नीम, जामुन, शीशम, महुआ, ये आदि आते हैं किसमें, काष्ठीय वर्गीय पौधे में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं काकरोच उगाने की पद्धति। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट आता है काकरोच उगाने की पद्धति। इस ये कौन सा चैप्टर था, ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा हो गया था बाइसेक्सुअल एनुअल हो गया था। फिर उसके बाद आते काकरोच ना, कांच घरों में उगाने की पद्धति क्या होती है, अंडाशय। अंडाशय द्वारा, जैसे कार्नेशन, कार्नेशन, तंबाकू, नाभिकीय कोशिका भ्रूण द्वारा, जैसे बाइन्यूक्लियर एम्ब्रियो कल्चर होता है, जैसे आइसिस, जैतून, ओलाइप्स। बीज द्वारा क्या कौन से, आर्किड का बीज होता है। पराग यानी कि पोलेशन कल्चर होता है, तंबाकू, मस्तूरा इत्यादि। बीजांडु कोशिका, बीजांडु कोशिका किसका होता है, बीजांडु कोशिका रंग कैसा होता है इस द्वारा। द स्पैरो, द स्पोर कल्चर, जैसे फर्न उनके मिलते जुलते पौधे होते हैं, जैसे फन एंड क्षेत्र सेल से कहते हैं। ठीक है, सॉरी। लैंगिक प्रसारण क्या होता है दोस्तों, लैंगिक प्रसारण में आपको मिलेगा जो बीज व उसके विभिन्न भागों द्वारा जो पौधा तैयार होता है, उस विभिन्न भागों द्वारा जिसमें जन्म क्रिया नहीं होती है, केवल अलैंगिक प्रसारण कहते हैं। उसे हम अलैंगिक प्रसारण, जैसे निम्न द्वारा, बीज के द्वारा। नंबर फर्स्ट अलैंगिक में होगा बीज के द्वारा, या भ्रूण कोश के द्वारा, जैसे नींबू प्रजाति के पौधे, आम। अपस्थानिक भ्रूण, जैसे जैसे कैंटिका घास, एक कैंटिका घास होती है, नील घास, एक नील घास होती है। काजघोरा, काजघोरा में होगा जैसे नाभिकीय कोशिका भ्रूण द्वारा, जैसे नेकुलर एम्ब्रियो कहते हैं, जैसे कोशिका द्वारा। बाइसेल्स कल्चर होता है, कैलस द्वारा। ठीक है, ये कल्चर सभी होते हैं भ्रूण निर्माण प्रक्रिया के द्वारा, जैसे नींबू प्रजाति के पौधे होते हैं। वनस्पति प्रसारण किसमें किया जाता है, जिसमें क्या होता है, वेजिटेबल प्रोपोगेशन, जिसे वेजिटेबल प्रोपेगेशन, एक ही पौधे द्वारा प्रसारण करना, बाय सिंगल प्लांट मीन्स, मतलब कलमों द्वारा, जिसे बोलते हैं वनस्पति प्रसारण, किसे, कलमों के द्वारा। तनों की कलमों के द्वारा, ठीक है, सख्त लकड़ी या कठोर लकड़ी की कलमों के द्वारा, जैसे अंजीर हो गया, अंगूर हो गया, बिल्लो हो गया, पॉपुलर हो गया। ये क्या है, ये हमारे कौन से वनस्पति वेजिटेबल, ये क्या है, इनकी कलम लगाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, वनस्पति प्रसारण। ठीक है, अर्ध सख्त लकड़ी की कलमें, जैसे सेमी हार्ड वुड कटिंग, जैसे नींबू, केमोलिया, कुराइट्स आदि। अब मुलायम पौधे भी होते हैं, देखो मुलायम कास्टिंग, मुलायम पर लकड़ी के कलम, जैसे सॉफ्ट वुड का, सॉफ्ट वुड कटिंग, जैसे फोर, थायरिया, बेजेला आदि। साकी फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कटिंग के द्वारा, हेविकस कटिंग, जैसे गुलाउदी, गुलादूदी, जिसे बोलते हैं चर्सियांस, थेमस, जेरेनियम्स,
कोलियस, ये सब क्या है, यह सहायकीय पौधे होते हैं। पत्तियों की फसलें हैं। पत्तियों की कलमें भी होती हैं, जैसे निम्न प्रकार संपूर्ण पत्ती की कलम के रूप में प्रयुक्त करना, जैसे कि बिगोनिया, जैसे बिगोनिया रेक्स हो गया, संपूर्ण पौधे की पत्ती को ही उगाया जाता है। ठीक है, पत्ती को व्यर्थ करने वाले कलम तैयार करना, जैसे अजूबा, अजूबा का पौधा जो होता है, इसमें पत्तियों को छोटे टुकड़ों में बांट के उसे जगाया जाता है। पत्तियों के डंठल की कलमें होती हैं, जिसके बोलते हैं लीफ रिप्रोटियोल्स ऑफ लीफ सेल कटिंग, जैसे सिंसे सिंसेबेरिया। ठीक है, पत्तियों की कलिका कलम, जैसे हाइडोंजिया, ब्लैकबेरी, ये ब्लैकबेरी भी क्या होती है, पत्तियों की कलिका कलम से तैयार होती है। जड़ों की पौधे की जड़ों की कलमें, जैसे रूट कटिंग, जैसे बरगद, ये क्या होते हैं, पौधे की जड़ों की कलमें तैयार की जाती हैं, जैसे बरगद हो गया। झुमक तलता, रेड रेडरसप्स बेरी होता है। पाद पुराण की दाब या डब्बा विधि, देखो कौन कौन से थे, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय ऑफ डेयरिंग्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट दाब या दबाव द्वारा पौधे का फरण निम्न तरीकों से किया जाता है। नंबर फर्स्ट होता है भूमिगत, जैसे बोलते हैं ग्राउंड लेयरिंग, हवाई द्वारा यानी हवागुटी, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग गुटी होती है। भूमिगत दबाव इस विधि में पौधा तैयार किए जाते हैं जिनकी शाखाएं लचीली होती हैं और जिन्हें झुकाने पर टूटती नहीं है। शाखाएं बिना लकड़ी के टूटने आसानी से झुक जाती हैं, इस प्रकार का दबाव होता है। ठीक है, ठीक है, कोशिका जैसे चमेली प्रजाति के पौधे के किया जाता है इस विधि द्वारा, जैसे कि तैयार किया, जैसे साधारण भूमिगत दबाव होता है, जीवा भूमिगत दबाव होता है, बलय भूमिगत दबाव होता है, नाली खाई के दबाव होता है, सर्पाकार दवाई होता है। ठीक है, दमाघोटू दवाकार होता है। ठीक है, मरोड़ से दवा विधि होती है, ढेर विधि होती है, मचान विधि होती है, पौधे की नोक सिर पर दाब करते हैं, और हवाई दाब या घूटे, जैसे फलदार वृक्ष, नींबू प्रजाति के पौधे होते हैं। आम भी होता है, इसमें क्या होता है घूटी बांध दी जाती है, जैसे पौधे की जड़ें निकल आती है। लीची, लुकाट, शोभा शोभाकारी वृक्ष, जैसे रबर वृक्ष, माखन कटोरी, बोतल ब्रुश। ठीक है, शोभाकारी झाड़ियां कौन कौन सी, बेगम लता, कटीली चंपा, धोबी पौधा। ठीक है, जैसे मोसेंटा बोलते हैं। क्रोटेनस, पौधे में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, पौधे में लैंगिक प्रसारण क्या है, इस पे क्या लाभ और हानि बताइए। पौधे में लैंगिक प्रसारण होता है, बीजों द्वारा लैंगिक विधि द्वारा पौधों का प्रसारण किया जाता है। पौधे प्रसारण जो होता है, पौधे में लैंगिक प्रसारण होता है या बीजों के द्वारा लैंगिक विधियों द्वारा प्रसारण किया जाता है, जिसमें से प्राकृतिक रूप से या पौधे पुनः होते हैं या विधि उगाए जाने से वाले पौधे को प्रति मोस्ट आपसी विस्तारपूर्वक इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हम जब पौधे बीज से तैयार किए जाते हैं गए, या पौधे नींबू पौधे, जैसे बीजू पौधे से प्लांट कहलाते हैं, जैसे सीडेड प्लांट कहलाते हैं। जो बीजू पौधे होते हैं सीडेड प्लांट कहते हैं। पौधे में परागण तथा गर्भाशय के बाद फूलों व फलियों के पकने के बाद बीज निकलते हैं। फल बढ़कर पूर्णतः पक जाते हैं तो उन्हें सुखाकर बीज निकाल लिए जाते हैं। बीज एक जननात्मक तथा इकाई है जो एक संचित अंडा से यानी कि संचित फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनता है। फूल बनने के लिए नर तथा मादा युग्म फीमेल गेमेट्स के मिलने तथा फ्यूजन ऑफ अंडाशय के अंदर एक छोटा सा जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में एक फैली पितृक गुण विद्यमान रहते हैं, जिसमें वे सभी गुण होते हैं, जिसमें पुनः बड़े आकार में तैयार किए जाते हैं। बीज में भ्रूण आवरण तथा कुछ बीज पोस्ट होता है। प्रत्येक परिपक्व एवं स्वस्थ बीज में जीवित होने का एक सूक्ष्म रूप पाया जाता है, जिसे हम भ्रूण एम्ब्रियो कहते हैं। बीजों द्वारा पौधे तैयार करने का एक सरल अनुभव तथा सामान्य साधन होता है। सब्जियां, मौसमी फूल वाले पौधे तथा शोभाकारी पौधे अधिकांशतः बीज द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। क्रिया सीडन कहलाती, बीजों के प्रसारण के निम्नलिखित हैं। बीज या बीजाणु पौधे तैयार करने से समस्त उद्यानिक जंतु ज्ञान अंकुरता प्रभाव के कारक बीज संरचना के नींबू पौधे में तैयार किए जाते हैं। लैंगिक प्रसारण क्या होता है नवीन किस्मों का विकास है। लैंगिक प्रसारण क्या होता है, एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल प्रोपगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फल फूल तथा सब्जियों की नई किस्मों का विकास बीजों द्वारा ही होता है। विभिन्न गुणों में संयुक्त नर तथा मादा पुष्पों के संयोग से ही अलग अलग गुणों वाले बीजों का विकास होता है। उदाहरण के लिए आम की मल्लिका, महमूद बहार, अम्र, प्रभाशंकर, अम्रपाली किस्मों का विकास नीलम तथा दशहरी से मिलापों या संकर से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य विधि। अनिवार्य विधि क्या होता है, फलों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें वनस्पतिक विधि तैयार नहीं किया जा सकता। कि अनिवार्य विधि ऐसी होती है जिसमें कुछ वनस्पतिक ऐसी प्रजातियां जिसमें वनस्पतिक रूप से तैयार नहीं किया जा सकता, जैसे पपीता, फालसा, ये ऐसी विधियां हैं इनको वनस्पतिक रूप से तैयार नहीं कर सकते हैं। सरलता का आधार देखिए, सिंपलिसिटी क्या होती है, बीजों द्वारा प्रसारण अन्य विधियों की तुलना में सरल, उपयुक्त समय पर उपयुक्त वातावरण में बीज की बुवाई करके पौधे तैयार किए जाते हैं। बीज पौधे बीजू पौधे दीर्घ आयु वाले होते हैं। बीजू पौधे दीर्घ आयु वाले होते हैं। सीडेड ऑफ प्लांट्स लॉन्ग एंड एग्ड, बीज पौधे अधिकांश औजस्वी या कठोर होते हैं।
या प्राकृतिक वातावरण में सहायता में अनुभव करते हैं। ठीक है, मूल संस्थान होता है, गहराता फैला हुआ होता है। इनके कारण से बीजू पौधे वनस्पति विद्या द्वारा तैयार किए जाते हैं। पौधे की तुलना में दीर्घ तथा आयु में वाले भी ओजस्वी होते हैं। बहुरूपता क्या होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पॉलीएम्ब्रियोनिक्स। कुछ कुछ बीज में एक ही बीज अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बीज से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, जिसमें एक ही बीज से कई पौधे तैयार किए जाते हैं, जैसे बप्पाकाई, बेलारी, माइलिचोसिनिया, गोवा, केसर, गोल्ड, चंद्रकरण। ये सब क्या है? कुकुरम्स आदि। बीजू पौधे का समय और वह कम परिश्रम में तैयार हो जाते हैं। बीजू पौधे तो कम और परिश्रम में तैयार। रोपड़ या कलकायन में मूल ग्रंथ जैसे रूट स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, सांकुर डाली जैसे सेशन बोलते हैं। अब जिस आपस में संस्थागत कैपेबिलिटी होती है कि समस्या रहती है, संगत आप कंपेटिबिलिटी यानी कि मूल ग्रंथ एवं खासा की उस शाखा उस क्षमता को कहते हैं जिसमें आपस में जुड़कर वृद्धि करते हैं। असंगता इनके बोलते हैं इनकम्प्लीटिबिलिटी की अवस्था में मूल ग्रंथ व शाख आपस में एक दूसरे से सही नहीं मिलते या सही नहीं जुड़ते, मर जाते हैं। बीज में पौधे तैयार करने पर यह समस्या नहीं आती है। अधिकांश सफलता क्या होती है? मोर सक्सेस। पौधे को बीज उत्पन्न करने में कोई जोखिम नहीं होती, अतः सफलता अधिक मिलती है। प्रति पेड़ पैदावार अधिक, यानी कि मोर यील्ड्स फॉर प्लांट्स। पौधे को इस पौधे को आकार विकसित होने से पौधा पैदावार में अधिक उपलब्ध होती है। चांस ऑफ सीडलिंग की उपलब्धि, मतलब एबिलिटी ऑफ चेंज सीडलिंग्स। ठीक है, सीडलिंग बीज प्रसारण करने से चीन सीडलिंग की उपलब्धियां हो सकती है तथा जो अधिक गुणों में भरपूर हो, इस प्रकार की सीडलिंग फल उद्योग के लिए अधिक होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि संपूर्ण साबित होती है। आम की बहुत सी अच्छी प्रजातियां तथा अमित की लखनऊ 49 जाति इसका परिणाम है। बीज से पौधा प्रसारण में गुण अवगुण पे दोष भी देखते हैं। पैतृक क्या होता है? पैतृक गुणों की भिन्नता, यानी कि वेरिएशन इन दिस ऑफ पेटल्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बीजों के प्रसारण पौधे में कुछ उनके गुणों में भिन्नता आ जाती, अतः बीज द्वारा प्रसारण में पैतृक पौधे की विशिष्ट गुणों में संतत में पाए रखना स्वभाव नहीं रखता। बीज बनने की प्रक्रिया में कोशिका का 8 सूत्री विभाजन होता है, यानी कि मेसियस ऑफ सेल डिवीजन। उनका पुनः पूर्ण होने की क्रिया में बीजों के पैतृक गुणों की भिन्नता अंतर आ जाता है। नर तथा मादा के पारस्परिक मिलन तथा उनकी संतति में दोनों के गुणों का समावेश हो जाता है। बीजों में पौधे की कोशरावस्था में पड़ते हैं। वेजिटेबल्स ग्रोथ ऑफ इनक्रीज इन दिस ऑफ जुवेनिल्स एंड स्टेज। बीज पौधे के वनस्पति भागों की वृद्धि की अवस्था कहलाता है, आवश्यक होती है। किशोरावस्था में वृद्धि करते हैं। बीजू पौधे का किशोरावस्था अधिक समय तक रहती है तथा वृक्षों में पुष्पादन तथा फलन के प्रति अधिक समय की आवश्यकता होती है। नींबू का बीज पौधा 7 से 8 साल पर फसल देता है, फलन में आता है, जबकि वनस्पति विधि द्वारा तैयार किए गए 1 या 2 साल बाद ही फल देने लगते हैं। इस प्रकार आम का बीजू पौधा 10 से 15 साल बाद फलत में आता है, जबकि कलमी पौधा 1.5 साल बाद फल देने लगता है। ठीक है, बीजू पौधे स्थानीय अधिक घेरते हैं। बीजू पौधे जो होते हैं स्थान अधिक घेरते हैं, फैलाव में उनकी वृद्धि होती है। सीडेड प्लांट ऑफ दिस हैव रिक्वायर्ड मोर ऑफ दिस लॉन्ग डेप्थ ग्रोथ एंड दिस ऑफ सीडेड स्प्रेड। मतलब बीजू पौधे आकार में अधिक फैलते हैं, ऊंचे होते हैं, इसलिए इनमें आधुनिक क्रियाएं जैसे रोग कीटनाशक दवाओं का छिड़काव में असुविधा रहती है। कटाई छटाई तथा फसलों की तुड़ाई ऐसी सुविधाएं आती हैं, उपयुक्त कार्यों में अधिक परेशानी व खर्च करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं। इनकी छाया दूर दूर तक फैल जाती है, तो इनकी काफी दूर नमी की खींचे तो समीप सबल छोटे पौधे में हानि होती है। ठीक है, रंगों के प्रकार देखते हैं। रोगों के प्रकार, रोग होता है, इसमें वो प्रभावित के रोग प्रसारण की सहायता होती है। यह रोग बीज से होने के कारण पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है, स्थानांतरित हो जाते हैं तथा रोगों से प्रसारण में एक माध्यम बन जाता है। विदेशों में कुछ रोगों का प्रसारण बीजों के माध्यम से ही हुआ है। सर 1988 में रोगी वर्गीय सब्जियों में काला सड़ रोग, ठीक है, विदेशों में प्रसारित हुआ। मूल ग्रंथ व शाख पर एक दूसरे का आपस में, ठीक है, वनस्पति प्रसारण मूल ग्रंथ का शाख पर, शाखा मूल ग्रंथ तथा प्रभाव मिलने पर कहलाता है। इसका आपस में अच्छा या बुरा प्रभाव दोनों ही होते हैं, पाए जाते हैं। बुरा मूल ग्रंथ पर किए गए पौधे बोनापन आ जाता है। तो इस प्रकार के पौधे तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, फलों के बीज की बनावट तथा विकास पर विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, फूलों का उत्पादन होता है, फूलों के बीजों का बनना होता है, कलिका का बनना क्या होता है, बर्ड ऑफ द फेस, बर्ड स्टेज क्या होती है। ठीक है, बर्ड स्टेज इस अवस्था में पौधे में उत्पादन में अंग बनना प्रारंभ होता है। बर्ड होता है इस समय, जब बर्ड बनता है ना, तो
अवस्था में पौधे में जो होता है उसके अंग बनना प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले प्रौढ़ के शीर्ष पर कलिका बनती है। सबसे पहले प्रौढ़ पे क्या बनेगी? कलिका बनेगी, जिसे बोलते हैं बड फॉर्मेशन प्रारंभ करती है। इसके बाद में पाश्चात्य बगल में शाखाओं भी बनने प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में फूलों का बनना, जिससे फ्लावर ऑफ फॉर्मेशन नर या मादा अंगों का बनना, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल्स। निषेचन जिसे बोलते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन गर्भाधान, पॉलिनेशन होता है निषेचन और गर्भाधान होता है फर्टिलाइजेशन। तथा फलों व बीजों का बनना, फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड तथा उनका पकना, मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट एंड द सीड, भ्रूण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑफ एम्ब्रियो आदि आते हैं। फूलों का बनना, फूल कब बनता है पौधे में? जब एक पौधा उसका भाग जैसे शाखा पर वनस्पति वृद्धि हो चुकी होती है। फूल कब बनता है पौधे पे? जब एक पौधे का भाग उसका भाग शाखा पर एक वनस्पति वृद्धि हो चुकी होती है, तब है प्रौढ़ के शीर्ष पर पार्श्व शाखाओं पर कलिका बनाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ एपिकल एंड लेटरल्स वर्ड्स, प्रारंभ करता है। इसके बाद आगे की अवस्था में कलिका फूल के रूप में परिवर्तन होने लगती है। इस कलिका में वनस्पतिक आंतरिक व भौतिक परिवर्तन की वजह से यह फूलों में बदल जाती है, जिसको बोलते हैं इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। निषेचन अवस्था क्या होता है? पॉलिनेशन, जब फूल खिलने पर उनमें नर, जब निषेचन क्या होता है? निषेचन अवस्था क्या होती है? जब फूल खिलने पर उनमें नर मेल तथा फीमेल जननांग बन जाते हैं। निषेचन में फूलों के अंदर अंग पोलेन ग्रेन्स मादा के जननांग वार्तिकाग्र स्टिग्मा पर गिरते हैं, जिससे कि फूलों में परागण हो जाता है। गर्भाधान क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, परागण में कुछ पोलिन के ट्यूब में अन्य की पोलिन ट्यूब में, जिसको नरगोमिट कहते हैं, 2 मेल ऑफ गेमेट्स निकलते हैं, जो मादा तथा फूल की वार्तिकाग्र पर गिरते हैं, जिसमें एक मादा गमीट से मिलता है, जिसमें जाइगोट का निर्माण होता है, दूसरा नर गोमिट्स पोलर न्यूक्लिक पोलर ठीक से मिलता है, इसमें एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। अब देखते हैं दोस्तों बीज कैसे बनता है। फल तथा बीज का भ्रूण का बनना, फल बीज व भ्रूण का बनना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट ऑफ सीड्स, ठीक है। एम्ब्रियो, जाइगोट, डिप्लोपाइड। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, जिसे 2 नंबर होता है। डिप्लॉइड होता है जाइगोट, डिप्लॉइड जो भ्रूण का निर्माण करता है। तथा एंडोस्पर्म, इसमें 3 नंबर होते हैं, जो पोषक ऊतकों को न्यूट्रिटिव टिश्यूज का निर्माण कराता है, जिसमें भ्रूण का विकास डेवलपमेंट होता है, या दोनों ढांचे बोस्ट स्ट्रक्चर्स यानी कि न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस में बीजांड जिसे बोलते हैं ओब्लम्स में अंदर की तरफ से बंद रहते हैं, या प्रारंभिक अवस्था में जिसे बोले इनिशियल स्टेज, भ्रूण अथवा एंडोस्पर्म का विकास नर्स ऊतकों द्वारा का टिश्यूज का कार्य करता है। बीज व फल का विकास कैसे होता है? देखो, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट सीड जैसे एम्ब्रियो, बीज फल व भ्रूण के विकास में निम्न प्रक्रियाओं का योगदान होता है। पहले क्या बनेगा? फल बीज व भ्रूण का वह विकास होता है जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट सीड एंड दिस एम्ब्रियो। अंकुरण योग्यता का अधिग्रह क्या होता है? एग्रीशियंस ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ फ्रूट ऑफ एम्ब्रियो इन जर्मिनेशन। फिर क्या? भंडारित खाद्य पदार्थों का एकत्रीकरण करना, आंतरिक अंकुरण नियंत्रित सुप्तावस्था निद्रावस्था का विकास करना होता है। फूल व बीजों में फलने के फूल में दंग होता है। विशुद्ध बीज उत्पन्न करने के लिए निषेचन व गर्भाधान दोनों का ही होना होता है, अति आवश्यक होता है। कुछ पौधे के बीज पड़ जाते हैं, परंतु वह सिकुड़े हुए तथा खाली तथा कुछ बिन भूण के होते हैं, कुछ बीज पतले तथा कुछ चिपके हुए होते हैं। इस प्रकार का होने से निम्नलिखित में कारण होता है। लिंगहीन क्या होता है? लिंगहीन जनन क्या होता है? जिसको बोलते हैं पार्थनोकॉपी, जिसको बोलते हैं पार्थनोकार्पी। लिंगहीन कैसे? जैसे पार्थनोकार्पी बोलते हैं। जब फल का विकास होता है ना, तो निषेचन गर्भाधान विदाउट पॉलिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन के होता है। जब जो होता है फूल का विकास होता है तो विदाउट पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के होता है, तो नर हम लिंगहीन होता है, उसे हम पार्थनोकार्पी कहते हैं, उसे पार्थनोकार्पी कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? पार्थनोकार्पी बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, उसे बोलेंगे पार्थनोकार्पी। भ्रूण का क्षीण होना, एम्ब्रियो एब्रोजेशन, यानी कि फल के विकास में समय यदि भ्रूण मर जाता है तो उस स्थिति को हम भ्रूण का क्षीण होना कहते हैं, ठीक है। भ्रूण का क्षीण होना क्या होता है? फल के विकास है, तो यदि फल के विकास के समय यदि भ्रूण मर जाता है
तो उसे भ्रूण का क्षीण होना कहते हैं। ठीक है, सामान्य आकार में फलों बीजों का ना बनना, सामान्य आकार में फल के बीजों का ना बनना, सामान्य आकार में जो होता है फूलों व बीजों का ना बनना, फूलों से बीज नहीं बनते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ दिस एबनोर्मल्स फ्रूट्स एंड सीड्स, बीजों के नॉर्मल कभी कभी ऐसा होता है फलों व बीजों का ना बनना, फलों से बीज बनते ही नहीं है। क्या होता है? यदि बीजों में आवश्यक आवश्यक पोषक तत्वों का भंडार नहीं हो पाता, जब फलों में जो होता है आवश्यक बीजों का तत्व भंडार नहीं हो पाता तो भ्रूण क्षीण हो जाता है। यदि भ्रूण का क्षीण होना शीघ्र घटित होता तो फल अपरिपक्व अवस्था में ही झड़ जाते हैं, फिर यह सामान्यतः आकार में नहीं बन पाते हैं। ठीक है, फलों का बाह्य विकास कैसे होगा? फलों का बाह्य विकास होता है मार्फोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, मार्फोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट नहीं मार्फोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स होता है बहुत से बाह्य वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो सामान्यतः फल भ्रूण के विकास में बाधक होते हैं, जैसे कीट्स, इंसेक्ट बोलते हैं, बीमारी, डिजीज होते हैं, एडवर्टाइज वेदर्स ऑफ कंडीशंस, उच्च हाई टेम्परेचर्स होता है एंड वेरी लो ऑफ टेम्परेचर इन दिस फॉरेस्ट, पाला या तुषार बोलते हैं। ये क्या होता है? फूलों का बाह्य विकास कैसे? बाह्य विकास में जब मार्फोलॉजिकल बाह्य विकास में बाह्य कारक आते हैं, पाला तुषार, जैसे कुछ फल कैसे फूल बढ़ना प्रारंभ करते हैं, बहुत से कीट विकसित होने लगते हैं और फलों के बीजों पे आक्रमण करते हैं, विशेषकर जंगली वृक्षों में कीड़े फूलों में छेद के करके सुंदर घुस जाते हैं और भ्रूण को खा लेते हैं। ठीक है, ये चीजें पाई जाती हैं। तो सामान्यतः क्या होता है? एडवर्स हो जाता है विदाउट कंडीशन, एडवर्स वेदर्स विदाउट कंडीशन, जैसे पाला तुषार, जो फलों की प्रारंभिक अवस्था में फलों का विकास के अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, जैसे तुषार में फलों की ये चीजें आती है, अंदर से भ्रूण मर जाता है और वृद्धि के तनाव के कारण ग्रोथ ऑफ टेंशन फलों के एंडोकार्प का जो चटकना या कुरेक होना, जिसपे स्प्लिटिंग से या क्रैकिंग की गुठली के वाले फल पर स्टोन फ्रूट झड़ जाते हैं, डूब जाते हैं। इस स्थिति में उस समय की बनती जब फलों की इस समय जब फलों के अधिक वृद्धि यानी कि एक्सेसिव ग्रोथ यानी कि फसलता गहनता का कम हो जाता है, जिसे रिड्यूस क्रॉपिंग कहते हैं। रिड्यूस क्रॉपिंग इंटेंसिटी जड़ों का समुचित विकास ना होना, रूट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अवस्था, वृक्षों को चुटेल बनाती है, इसको बोलते हैं ट्री इंजरीज, टू काटनों को बोलते हैं, ग्रिडलिंग्स की वजह से होती है। अंकुरों की योग्यता की अधिकरण क्या होता है? ठीक है, एक्रीसेंस फॉर दिस एबिलिटी ऑफ डिटरमिनेशन, जर्मिनेट करता है, टू जर्मिनेट, भ्रूण का विकास, भ्रूण का बाह्य भौतिक विकास होता है। भ्रूण देखिए किस तरह से बनता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट आता है भ्रूण जो होता है, भ्रूण का विकास, भ्रूण का बाह्य भौतिक विकास, अंत की भ्रूण एम्ब्रियो, बैटरी डाउन होने वाली है दोस्तों, हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, बैटरी डाउन क्यों हो रही है भाई? लाइट जो जल रही है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में बाकी जो चैप्टर बचे हैं उसकी जो है धीरे धीरे करके जितने भी हमारे पास चैप्टर हैं इसके सभी देखते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद समाप्त करते हैं। भ्रूण व भौतिकी विकास, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो कहलाता है। भ्रूण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें भ्रूण जो होता है मुट्ठी के आकार का या लाइनर होता है। जब बीज पौधे से अलग किए जाते हैं तो बीजकल की विकास की अवस्था में कोशिका विभाजन हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ना है। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक 14 चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 1.4 पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जितने भी चैप्टर हमारे पास अभी आधे चैप्टर, एक चैप्टर का हाफ चैप्टर हुआ है, बाकी क्लास नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।